Hello student, class 9th chemistry, chapter 2nd is matter around us pure. Today's topic solutions. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मिक्सचर को हमने डिफाइन कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू एंड मोर सब्सटेंस का। यानी सॉल्यूशन में होमोजीनियस का मीन्स जो सॉलिड पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व होगा। अब कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की कंपोनेंट कितने होते हैं जिससे हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं उसके कंपोनेंट कितने होते हैं। तो सॉल्यूशन को जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एक तो पार्ट सॉलिड होता है स्टूडेंट्स, और सेकंड पार्ट कौन सा होता है, सॉल्वेंट का। तो सॉलिड क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन बनाया है तो जो उसमें स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। जो सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा जो कंपोनेंट, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्यूट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, 3 टाइप्स का। जैसे स्टेट 3 टाइप की होती हैं, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। उसी टाइप पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी 3 टाइप का होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। अब जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा होता है, सॉलिड। यानी हम सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे तो किस में डिजोल्व करेंगे, सॉलिड में, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड। गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड। यानी जिस टाइप का सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन भी उसी टाइप का होगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसेस होगा। तो जिस टाइप का सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन भी उसी टाइप का होता है। अब स्टूडेंट इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, टाइप्स देखिए। अब सॉलिड सॉल्यूशन है, हमने यहाँ पे सॉल्यूट लिखा, सॉल्वेंट, और इसके एग्जाम्पल और नेम ऑफ सॉल्यूशन। नेम ऑफ सॉल्यूशन, अब जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड सॉल्यूशन भी कैसे, कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। क्योंकि सॉलिड में हम सॉलिड को भी डिजोल्व करेंगे, लिक्विड को भी डिजोल्व करेंगे, और गैसेस को भी डिजोल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्यूट जहाँ पे सॉलिड हो और उसको किस में डिजोल्व करें, सॉल्वेंट में डिजोल्व करें, तो यहाँ पे सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का मतलब क्या है, जो स्मॉल अमाउंट में है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जो लार्ज अमाउंट में है। तो हम सॉलिड को ही किस में डिजोल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट में। तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन किस टाइप का बनेगा, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। जब हम कॉपर को डिजोल्व करते हैं गोल्ड में तो कॉपर भी सॉलिड होती फॉर्म में होता है, गोल्ड भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो एग्जाम्पल किसका हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट, लिक्विड सॉलिड को हम किस में डिजोल्व करेंगे, सॉलिड में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को किस में डिजोल्व कर रहे हैं, सॉलिड में। तो यहाँ भी सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड क्या होगा, इसमें मरकरी विद सोडियम। अगर हम मरकरी एंड सोडियम का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है। नेक्स्ट, अगर गैस को हम डिजोल्व करें सॉलिड में तो सॉल्यूशन भी किस टाइप का बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है। तो गैस इन सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अब सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है और पैलेडियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें भी सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा वहाँ पे भी। अब नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप का हो गया सॉल्यूट के बेस पे। तो सॉल्यूट हमने सॉलिड लिया था, लिक्विड, गैस, और सॉल्वेंट सॉलिड लिया था। अब लिक्विड सॉल्यूशन है तो जिस टाइप का सॉल्यूशन है उसी टाइप का सॉल्वेंट होगा, या जिस टाइप का सॉल्वेंट है सॉल्यूशन भी उसी टाइप का होगा। अब यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी कैसा होगा, लिक्विड होगा स्टूडेंट्स। और सॉल्यूट 3 टाइप्स के होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तब सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। यानी सॉलिड इन लिक्विड, हम सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड में तब भी लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, और वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो सॉल्ट इन वाटर, यानी इसका मिक्सर बनाएंगे तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर हम लिक्विड को ही लिक्विड में डिजोल्व करें तब भी कैसे सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल एल्कोहल एंड वाटर। जब हम एल्कोहल को डिजोल्व करेंगे वाटर में तो एल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन।
नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, गैस को किस में डिजोल्व करेंगे, लिक्विड में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, गैस इन लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल CO2 डिजोल्व इन वाटर, CO2 किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सॉल्यूशन किस टाइप का बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड है इसलिए सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। अब नेक्स्ट टाइप आएगा गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो कैसा होगा, गैस होगा, यानी हम गैस के अंदर किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे, सॉलिड को, लिक्विड को एंड गैसेस को। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। हम सॉलिड को किस में डिसॉल्व करेंगे, गैस में डिसॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो कैम्फर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होता है। तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड को किस में डिसॉल्व करें, गैस में। एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और नाइट्रोजन गैस फॉर्म में। तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। गैस को डिसॉल्व करें गैस में तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्वेंट कैसा था, गैस। तो जिस टाइप का सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन भी उसी टाइप का होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेस पे जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप का होगा, टू टाइप का, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जहाँ पे सॉल्वेंट वाटर हो वहाँ पे किस टाइप का सॉल्यूशन बोलेंगे उसे, एक्वस सॉल्यूशन। या अगर हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, जब वाटर में उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट। तो जहाँ भी सॉल्वेंट वाटर हो वो सभी किस में आएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में। अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर हो, यानी सॉल्वेंट वाटर नहीं हो के और कोई सॉल्वेंट हो वाटर के अलावा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कोई दूसरा अगर सॉल्वेंट है तो वहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल ईथर अगर सॉल्वेंट है, बेंजीन सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है, तो इनमें से अगर कोई भी सॉल्वेंट होता है, यानी हम किसी भी सब्सटेंस को अगर इनमें डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा, और वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।